अस्सलाम वालेकुम मेरे रूहानी चैनल के नाज़रीन, मेरे बहन भाई सबको मैं अपना सलाम कहती हूँ। प्यार भरा सलाम, प्यारी प्यारी दुआएं मैं आप सब लोगों के लिए करती रहती हूँ। मैं ये समझती हूँ जो मेरे नाज़रीन और मेरे बहन भाई हैं, क्योंकि अल्लाह ने हम मुसलमानों को एक दूसरे का बहन भाई बनाया है। ये हम लोग का इस्लामी रिश्ता है। तो इस रिश्तों को देखते हुए मैं आप लोगों के मसले मसाइल को भी नज़र में रख कर उसके मुताबिक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आज जो मेरा मौजू है वो ऐसा मौजू है कि जो ज़्यादातर लोगों को दरपेश है। इसमें बड़े खानदान वाले भी बेचारे परेशान हैं, जिनके तनख्वाहें अच्छी हैं लेकिन अपना घर नहीं है। असल मौजू है जिन लोगों के पास में अपना घर नहीं है, बेचारे अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन किराए के अंदर निकल जाता है। और चलें वो तो अपना मैनेज कर लेते हैं, जिनके पास में अच्छी सैलरी, अगर मकान नहीं है तो किराया देके कुछ ना कुछ बचत करके अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की आजकल तादाद बहुत ज्यादा है, जिनके पास में बेचारों के पास रोजी भी प्रॉपर नहीं आती, नौकरी प्रॉपर नहीं उनके पास है, और क्या कहते हैं मसले मसाइल बहुत हैं और घर भी नहीं है, और घर की वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वजह से उनके घर के अंदर नए नए मसले मसाइल भी पैदा होते हैं। ये बहुत से मेरे भाइयों ने मुझसे इस मसले पर उन्होंने मुझे फोर्स करा है कि मैं कुछ उन लोगों को बताऊं पढ़ने के लिए, ताकि जल्द से जल्द उनका अल्लाह पाक घर का बंदोबस्त हो जाए। क्योंकि घर एक मेन चीज होता है। जिन लोगों के पास में घर नहीं है ना, उनके दिलों से पूछे कि बेचारे वो रात दिन किराया दे दे के कितने परेशान हो चुके होते हैं। तो मैं उन लोगों के हालात सुधारने के लिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफा बताऊं जिसको पढ़कर इंशाल्लाह फौरी तौर से अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। फौरी तौर से, यानी कि देखिए मेहनत तो जरूरी है, मेहनत के बगैर कभी भी इंसान कामयाब नहीं होता, लेकिन मेहनत के साथ साथ फिर अल्लाह की इबादत, अगर आप इबादत करेंगे जैसा मैं आपको बताऊंगी वजीफा, उस तरीके से आप इबादत करें खुशी और गुस्सू के साथ में, और पाबंदी करें वजीफे की, और दिल में कोई खदशा ना रहे कि हम वजीफा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा मसला हल होगा नहीं होगा। नहीं, शक व शुबात अपने दिल से निकाल दें और फिर ये वजीफा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी खुद से कि आप लोगों का बंदोबस्त घर का हो जाएगा। फिलहाल आप लोग छोटा ही घर ले लें, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा इस वजीफे के पढ़ने की बरकत से। ये जो वजीफा मैं बता रही हूँ, ये आपने 101 मरतबा इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। अगर इशा की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर जोहर की नमाज के बाद पढ़ें, क्योंकि जोहर की नमाज के बाद भी ऐसा वक्त होता है कि बंदा थोड़ी देर आराम कर लेता है आंखें बंद करके, और इशा में तो बंदे को सोना ही होता है। तो इसमें यह है कि आपने वजीफा करना है, उसके बाद खामोशी से किसी से बात नहीं करना, बावजू होकर लेट जाना है आंखें बंद करके। इस तरह से लेटना है कि आपका दिल जो है ना वो अल्लाह से बातें कर रहा हो कि अल्लाह पाक ये मसला है, मैंने ये वजीफा पढ़ना शुरू करा, इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक गैबी मदद कर ताकि मेरा अपना घर हो जाए। क्योंकि देखें जब आप नमाज पढ़ के उठते हैं ना, तो यकीनन अल्लाह से आप लोगों की लौ कुदरती लग जाती है, और उसमें जब आप आंखें बंद करके बिल्कुल तन्हाई में लेट जाएंगे और अल्लाह पाक से बातें करेंगे, वजीफे को पढ़कर आप उस वजीफे का वास्ता देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी जो मुराद है, जो आपकी जरूरत है घर की, किराया दे दे के आप लोग तंग आ चुके हैं, इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत जल्दी फायदा होगा। सॉरी मेरे काफी लोगों ने इस वजीफे में अमल करा है, तो अल्लाह पाक ने काफी लोगों को घर दे दिए। पहले छोटे दिए, आपको बैंगलोर टाइप के नहीं मिलते इतनी जल्दी में, लेकिन उनके घर हो गए। आज वो मुझे बड़ी मतलब माशाल्लाह से दुआएं देते हैं। वो मैं आप लोगों को दुआएं देती हूँ, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो रूहानी चैनल के नाज़रीन है, वो सब मुझे भी दुआएं देते हैं। चले मैं आपको वजीफा बता रही हूँ। ये वजीफा आप लोगों ने 111 मरतबा पढ़ना है, या तो आप पढ़ें इशा में या जोहर में, क्योंकि एक इशा का वक्त होता है और एक जोहर का वक्त होता है सोने का। इसमें सोना जरूर है। आपने पढ़ना है व रिस्क़ मोहम्मदिम व रफीक मोहम्मदिम 111 मरतबा। एक तस्बीह आपने पढ़नी है 111 मरतबा। ये पढ़कर आपने अल्लाह अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ने, 5 दफा पढ़ने या 7 दफा पढ़ने, ताखिरात में पढ़ना है। इसके बाद में आपने उठना है जानमाज से, सजदे में जाके पहले दुआ मांगनी है, फिर जानमाज से उठना है, किसी से बात नहीं करनी, कम से कम आधे घंटे अपने आपको बिल्कुल तन्हाई में आंखें बंद करके लेट जाएं, और ये सोचें कि अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद कर रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप अपना मकान खरीद रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं। इंशाअल्लाह लज़ीम इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिन में आप देखिएगा कि आपके हालात किस तरीके से चेंज होंगे, कि अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद करेगा जो भी इस वजीफे को पढ़ेगा, कि आप लोगों के घर का बंदोबस्त हो जाएगा।
بھلے شروع میں چھوٹا سا ہو، کیونکہ ایک دم سے دیکھیں محل تو اتنی جلدی نہیں بن جاتا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنی رہنے کی جگہ ہو جائے گی. اور جب ایک دفعہ بندے کے پاس رہنے کی جگہ ہو جاتی ہے نا، وہ کرائے سے بچتا ہے، تو پھر بندہ بہت جلدی آگے ترقی بھی کر لیتا ہے، کیونکہ سیونگ ہو جاتی ہے. ہمارا جو رینٹ ہوتا ہے وہ سیونگ میں ہمارا پڑ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارا رینٹ بچتا ہے، ادھر گھر بن چکا ہوتا ہے، تو ہم لوگ فریش آف مائنڈ ہو کے اور زیادہ محنت کرتے ہیں. چلیں آپ لوگ اس وظیفے پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقیناً میرے ناظرین مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ کس نے اپنی گھر کا بندوبست کرا. انشاءاللہ بہت جلدی 1-2 سال میں آپ دیکھیے گا، 1 سال کے اندر ہی کہ آپ لوگوں کے اپنے گھر ہو جائیں گے. میں محل نہیں کہہ رہی، گھر سے مراد ہے کہ 3 کمروں کا، 2 کمروں کا، جیسے آپ لوگوں کی انکم ہوگی، لیکن انشاءاللہ گھر ضرور ہوگا. اس بہن کی آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، جو بے گھر ہیں، جو بیچارے کرایہ دے دے کے پریشان ہو گئے، وہ میرے اس وظیفے پہ عمل کریں. انشاءاللہ بہت جلدی مجھے ان لوگوں کی طرف سے خوشخبری ملے گی کہ ہم نے آپ کے اس وظیفے عمل کرا، اور اس عمل کی برکت سے ہم اپنا گھر لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اوکے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا.